हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। होटल का भूतिया कमरा। यह कहानी है एक होटल के भूतिया कमरे के बारे में। इस कहानी में राजू नाम का एक लड़का है जो सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की तलाश भी थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूँकि रात का काम करना था तो राजू वहाँ रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम ख़त्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरे की सफाई कर चुका हूँ, इसीलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर मंजिल में 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहाँ गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसीलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पर रखता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, ऐसा इसीलिए हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़कर भागा है। राजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू कर दिया ताकि वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में राजू के सीनियर राजू की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजू से पूछा क्यों चिल्ला रहे थे। राजू गले में दबा होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था,
इसीलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने के लिए भेजा। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज राजू को दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत हो गई थी। 1 महीने पहले ही उसकी कमरे में सफाई करने से के दौरान मौत हुई थी। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस होटल के भूतिया कमरे में हुई थी रात के समय उसकी मौत हो गई। दोस्तों यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।